दादा निकले 5 तारीख को सबको लेकर के नर्मदा के पथ पर। बहुत समय से बहुत शांतिपूर्ण तरीके कुछ लोग नर्मदा के पथ पे चलते रहे हैं, लेकिन जब से दादा ने नर्मदा के तट पर क्रांति के सुरों को फूंका है, तब से देश दुनिया नर्मदा की तरफ आकर्षित होकर के चली आ रही है और नर्मदा पथ पर परिक्रमा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये वो पथ है जो असाध्य रोगों को समाप्त कर देता है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। मुझे परिक्रमा के पथ पर ऐसे कितने लोग मिले, इस परिकर के अंदर भी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको असाध्य बीमारियां थी, कैंसर जैसे रोग भी थे। यही आपके महू की एक माता चल रही 77 वर्ष की उम्र है और रमा देवी, डॉक्टर ने गले में कैंसर घोषित कर दिया और एक कीमो भी हो गया था उनका। किसी ने प्रेरणा दे दी कि जाओ नर्मदा जी की परिक्रमा करने चले जाओ। वो नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए आई, क्योंकि कीमो हो चुका था, पीड़ा बहुत थी, क्योंकि व्यक्ति कमजोर हो जाता है और किसी को पता चल जाए तुम्हें ये असाध्य बीमारी है, वो तो आधा वैसे ही उसका मनोबल क्षय हो जाता है। वो परिक्रमा करने लगी, किसी दिन 10 किलोमीटर, किसी दिन 12 किलोमीटर, करते करते पुत्र के साथ गई थी। आप सोचो 8 महीने परिक्रमा करते करते हो गया और चतुर्मास पड़ा, तो वो किसी आश्रम में रह करके रुक गए और वहां सेवा की और चतुर्मास भजन करते हुए व्यतीत किया। जब परिक्रमा पूर्ण करके आए, लौट करके डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये वो नर्मदा जी का असाधारण पथ है, ये वो पथ है जिसके जल के स्पर्श मात्र से कंकड़ के अंदर भी शिवत्व उतर आता है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुनिया में कहीं है? गणपति के उत्सव मनाते हैं, गणपति को लाते हैं, स्थापित करते हैं, दुर्गा जी को लेकर के आते हैं तो स्थापित करते हैं, मंदिरों में जो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करके वो विग्रह बनाते हैं भगवान का। लेकिन नर्मदा का कंकड़ जो नर्मदा को स्पर्श कर लेता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित बन जाता है। ऐसा दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं है, ये वो केवल आपको नर्मदा जी के इस पावन तट पर ही मिलता है। और उसे नर्मदा के पावन आंचल में जोड़ने का, लोगों को प्रेरित करने का, प्रेरणा देने का कार्य हमारे दादा गुरुदेव के द्वारा जब प्रारंभ हुआ तो देश दुनिया आकर्षित होकर के इस पथ पर चली आ रही है। और जब से दादा के पास आए हैं तो हम तो कहते थे कि दादा में केवल शंकर जी का और रुद्र अवतार ही आता था। जरा सा कुछ हो जाए तो दादा तुरंत रुद्र अवतार भी ले लेते हैं। हाँ, एक ही पल में अच्छे उनके पास आने में कई बार डरते भी हैं कि कब बरस जाए, कब गरज जाए। हैं, लेकिन दादा के अंदर नर्मदा माई का दर्शन हमने किया है कि दादा जितने ऊपर से सत्य कई बार दिखाई देते हैं ना, वो नारियल जैसे ऊपर से ठोस दिखता है पर अंदर से गिरी कितनी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है ना। दादा माँ ही है जो सबकी चिंता करे। वो कौन करता है? बोले माँ ही तो करती है। और दादा से बड़ी माँ कौन होगी? जो सबकी चिंता करके हाथ पकड़ करके, अभी मांडवगढ़ के कि उस पर्वत श्रृंखला में जब नीचे उतर रहे थे तो दादा बैठ गए, सबको नीचे उतार करके फिर उतरे। ऐसी चिंता कौन करेगा? कौन करेगा? माँ ही कर सकती है ना। तो दादा के अंदर मातृत्व भाव बहुत प्रबल है, तो उनका सानिध्य मिला। अच्छा, हमने कई बार कैसी अनुभूति करी कि दादा अन्न तो लेते ही नहीं है, 6 वर्ष हो गया भोजन नहीं किया। इस बार की परिक्रमा में जल भी नहीं ले रहे, जल भी नहीं ले रहे, सोने का कोई ठिकाना है नहीं। और उसके बाद भी सबके प्रसाद की कैसे चिंता करते हैं। और हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि दादा ने तो हमें पता नहीं माँ भगवती नर्मदा कैसे कहाँ प्रसन्न हो गई कि दादा ने तो हमको ऐसा पुत्री बनाया, ऐसा उन्होंने मानस पुत्री हमको बनाया कि हमको तो अपने हाथों से भोजन कराया और हम अंदर से इतने गदगद हो गए, इतने आनंदित हो गए, हमारी रोम रोम पुलकावली, इतनी उनकी कृपा, इतनी उनकी वत्सलता हमको प्राप्त हुई है। नर्मदा माँ की हम पर कृपा हुई, माँ इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, ये तो हमने भी
सोचा नहीं था, लेकिन साक्षात हमने इसका दर्शन कर लिया, साक्षात दर्शन कर लिया। और दादा के रूप में हम नर्मदा माँ को ही प्राप्त कर रहे, ऐसी भी अनुभूति हमको यहाँ पर हो रही है। और दादा, मैंने कहा ना कि वायु पर रहते हैं, तो वायुमंडल में दादा के जो शब्द है, ब्रह्म वाक्य है, वायु को श्रवण कर लेते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं। कोई भी बात होती है तो दादा क्या कहते हैं, मुझे वायुमंडल से ऐसी आवाज आ रही है, मुझे वायुमंडल से ऐसी आवाज आ रही है। वायुमंडल से दादा तरंगों से बात कर लेते हैं। तो कई बार दादा कहते हैं, अरे हम पढ़े लिखे तो है नहीं, कुछ भी कह देते हैं। पर कई बार दादा को भी नहीं पता होता, संस्कृत के श्लोक बोल जाते हैं, स्तुति गा जाते हैं, और वो एक बार जो निकल गया दादा दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो वायुमंडल जो समय कहलवा देता है उनसे, वो दिव्य स्वरूप भी हमने दादा का यहाँ दर्शन किया है। आज दादा में आने से अधिक प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर जाएंगे, थोड़ा घूमने जाएंगे, तो बच्चों को लगता है कि यही है जो मेरी भाषा समझ सकते हैं, मुझे घुमाने ले जाएंगे, तुरंत वो हाथ बढ़ता है और जाने की जिद करने लगता है। तो पास में एक मंदिर था, उनके दादा रोज मंदिर जाते थे। तो छोटे पन से जब वो 1 साल का था, उसको अपने दादा के पता ये उंगली पर ऐसे ऐसे मोरों पर हाथ रख करके क्या चल रहा है। तो आंखें खुली तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे थे। तो बोला दादाजी मैं बचपन से आता हूँ, आपको देखता था, आप प्रभु के सम्मुख बैठते थे, आंखें बंद करते थे, और कुछ आप जब करते भाव से पुकार लिया तो प्रभु आपके हुए। भाग्यशाली होते हैं जिनको हमारी वेदों की भाषा आती है, संस्कृत भाषा आती है, दिव्यता है, लेकिन उसको भी भाव के साथ। यदि उसमें अभिमान निश्चित हो गया तो केवल वो अक्षर स्तुतियां ही रह जाएंगी, और प्रभु की प्रसन्नता का विषय कभी नहीं बन सकती। लेकिन भगवान को तो भाव प्रिय है, और साक्षात भाव की मूर्ति के रूप। अब आप सोचो कि नंदी का मुख कितना होता है, किसी को बताने की आवश्यकता है? पेड़ हो, पहाड़ हो, मंदिर हो, छोटा या बड़ा, कहीं भी हो, नंदी का मुख सदैव महादेव की ओर होता है। लेकिन काशी शंकर की नगरी में नंदी का मुख किधर है? वो मस्जिद की ओर है। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, कितनी परीक्षा देंगे। तो हमें लगा कि दीदी माँ तो शक्ति का अवतार है, पूरी देश दुनिया को हिला दिया था, राम जन्मभूमि को प्राप्त करा दिया था। अब हम तो एक तिनके मात्र हैं, तपस्या ही कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं। तो हम नर्मदा के घर पे चल दिए, माँ नर्मदा को प्रसन्न करने के लिए। माँ अब नंदी की प्रतीक्षा पूरी करो, अब उनकी जो है परीक्षा पूरी करो, अब नंदी को भी काशी में महादेव मिल जाए, अब परीक्षा मतलब उनकी उसे प्रतीक्षा करवाओ। ये भाव लेके निकले थे, और माँ ने मार्ग में हमें दादा गुरुदेव की प्राप्ति करा थी। और जब से दादा गुरुदेव का प्रेम मिला है, वात्सल्य मिला है, तो माँ का सानिध्य दादा गुरुदेव के रूप में पाकर के प्रत्येक परिक्रमावासी अभिभूत है। प्रत्येक परिक्रमावासी इतना उत्साहित है, जिसके पास में बैठते हैं उसके पास अपनी अपने भाव होते हैं, उसके पास अपनी अपनी इतनी सारी कहानियां होती हैं। एक वो होती है काल्पनिक कहानियां, और इनके पास में जितने सारे विषय हैं वो इन्हीं सब यात्राओं के हैं, जो सच्चे सच्चे संस्मरण है। लगता है कि इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, कहां तक किसकी कहानी कहूं। इतने सबके पास में दादा गुरुदेव की कृपा के भाव है कि अनंत पुस्तकें भी लिख जाए तो भी वो कम पड़ जाएंगी, इतने सुंदर भाव सारे भक्तों के हैं। तो हम दादा को पाकर बहुत अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। और आज इस दादा दरबार में आकर के अपने ही घर की अनुभूति करते हुए आज हम बहुत आह्लादित हैं। दादा गुरुदेव की सब पर कृपा बनी रहे, माँ भगवती नर्मदा की सब पर कृपा बनी रहे, सबकी मनोरथ मनोकामनाएं संकल्प पूर्ण हो, ऐसी माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हुए नर्मदे गाँव है भोगावा, वहाँ का रहने वाला हूँ। बाबा जी की असीम कृपा से इनकी परिक्रमा में आए हम तो पति पत्नी। आज के 10 साल पहले मेरी पत्नी और हम इंदौर से आ रहे थे, भेलू घाट में बस पलटी खा गई। उनके दिमाग में चोट लगी, 10 टाका मानसिक टेंशन में चल गई। 10 साल से मैं मानसिक टेंशन का इलाज कर रहा हूँ, प्रति महीने 2000 तो महीने का खर्चा।
दादाजी की परिक्रमा में जब हम रवाना हुए, हमारी श्रीमती पत्नी जी बोले मेरे मानसिक टेंशन की 2000 रुपये महीने की गोली दवा रख लेना। तो मैं 7000 की गोली लेके आया हूँ। दादाजी का जब हम सानिध्य में आए और उनका सत्संग सुना, क्या शारीरिक तकलीफें भी दूर होती है, तो धीरे तो हो गई। 4 महीने की गोली में से उन्होंने अभी 4 गोली खाई है। आज मैंने झोले लगे किया, ये दादाजी का बहुत बड़ा प्रश्न है। नर्मदा मैया, बोलो नर्मदा मैया की जय हो। भैया जैसा भी छोटा फूटा गोवर्धन सिंगारी महाराज का काम आप स्वीकार कीजिए। प्रथम नमो गुरुव्यापना अनुजा शरीर छोड़ी न पाए ब्रह्म का पास जाएगा। तो उस दिन दादा गुरु को अपन का पंथ मिलो, तो आरती सभाए लगे जो, और दादा से यही अरदास कर जो कि हमारे नैया लगा दीजो पार। पत्ता टूटा डाल से पवन ले गई उड़ा, अब का पिछड़ा कब मिले भाई, एक दिन दूर पड़ा। आज दादा गुरु की परिक्रमा में अवसर मिला, आने वाला टाइम तो कितना देखिए, पर भक्ति अच्छी मजबूत सामर्थ्य जो बारंबार अवसर मिला, तो या जीव आत्मा और काया पारी ब्रह्म से कह रही कि हमारे नैया लगा दीजो पार। गुरु जी हमारी नैया लगा दीजो पार, नैया लगा दीजो पार। गुरु जी हमारी नैया लगा दीजो पार। हमारे नैया लगा दीजो पार, गुरु जी हमारी नैया लगा दीजो पार। नैया लगा दीजो पार, दादाजी हमारी नैया लगा दीजो पार। जीवन कल कुम देव पाया,
जी मारी नैया लगा दीजो पार आगल गैला कर जाए गोरो दे मारी नैया लगा दीजो पार आगल गई न घर जाए दादाजी मारी नैया लगा दीजो पार नैया लगा दीजो पार गोरो दे मारी नैया लगा दीजो पार नैया लगा दीजो पार दादाजी मारी नैया लगा दीजो पार आया छे गरीब की गुरु रे आराधे आस गरीब की गुरु जी यार जी आज गरीब की गुरु रे आराधे आस गरीब की गुरु जी यार जी कर दो स्वीकार गुरु दे मारी नैया लगे दीजो पार एक करी जो स्वीकार दादाजी मारी नैया लगा दीजो पार एक कर दो सेवकार दादाजी मारी नैया लगा दीजो पार एक करी जो स्वीकार दादाजी मारी बड़ी साइज रखी है ना ताली बजाना। ये राम के नाम की, हरि के नाम की, बड़े बड़े ज्ञानी कहने लगे हैं यदि सुबह और शाम में भी ये ताली बजाना भी सीख गए, बहुत सारे लोगों की दवा है ये ताली बजाना। ये ताली बजाने से राम के नाम की, हरि के नाम की, माँ के नाम की ताली शक्ति का संचार तो करती है, जो शरीर में व्याधियां हैं उसका भी अंत कर देती है। कई लोगों की दवा है। ताली बजाना भूलते जा रहे हैं, मुस्कुराना भी भूलते जा रहे हैं। अब ज्ञानी जन बोलते मुस्कुराना भी दबा हो गया। एक परिवार आया, बोले दादा हमारे महानगर में मुस्कुराने की क्लासें लगने लगी हैं। मैंने कहा बताओ, मुस्कुराना भूल गए इसीलिए अब क्लास लग रही, केंद्र बन गया मुस्कुराने का। कैसे मुस्कुराना, थोड़ा मुस्कुराओ, आनंद थोड़ा दीदी को देखकर मुस्कुराओ ना, कुछ अपनों को देखकर मुस्कुराओ। बहुत सारा महाराष्ट्र, गुजरात और बहुत सारा नीले प्रांतों से भक्त प्रेमी भी आया है, अपनों से मिलने के लिए आया है ना, देखने के लिए आया है। बहुत सारे परिक्रमा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो परिवार भी उनसे मिलने के लिए आया है ना, उनके लिए भी ताली है ना। और आज जो भी परिवार से मिलने के लिए आया है, बहुत आनंद के साथ। आज एकादशी का व्रत है तो सब प्रसादी पाना, सब माँ को आवाज देना। बच्चे के मुख से निकलता पहला बोल है माँ, माँ है ना। और बच्चे ने यदि आवाज दी तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि माँ ने कभी देखा ना। और बार बार यदि बच्चा आवाज देता है माँ, हे माँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे के पास माँ ना आई हो। ऐसे भाव के साथ हम सब माँ को आवाज देते हैं। वो माँ जो शक्ति है, जो आधार है, और केवल हमारा ही नहीं, इस जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है। वो माँ जिसके लिए परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है, वो शक्ति है जिससे केवल हमारा ही अस्तित्व नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड का अस्तित्व है।
वो माँ ही तो है, वो शक्ति ही तो है जो रचना भी करती है, निर्माण भी करती है, संचालन भी करती है, आधार भी वही है और अस्तित्व भी वही है। और उन्हीं के कारण बारंबार परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है। अवतार का कारण भी वही शक्ति है जो जीव जगत का आधार है, इस ब्रह्मांड का आधार है। और अवतार होता है और वो लीला करता है। गुरु गोविंद ने लीला किया, रामकृष्ण की लीला हुई, गुरु गोविंद की लीला हुई। लेकिन हर युग सदी साक्षी है, यदि लीला हुई है तो लीला या फिर बोध कराएगी उन शक्तियों का, या फिर वो लीला हमें जीना सिखाएगी। तो हम बार बार कहते हैं लीला तो हुई है और हो रही है, लेकिन लीला में छिपे हुए उस संदेश को हमें समझना होगा कि वो लीला कर क्या बोध कराना चाहता है। लीला बोध कराती है, लीला जीना सिखाती है, लीला आत्मनिर्भर बनाती है। उन रामकृष्ण की लीला ने उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया, उन शक्तियों का एहसास कराया और उसने बताया कि हम आए ही हैं इसके लिए। देखो कभी वो धरा के लिए अवतार लेता है। दुनिया में एक ऐसा सनातन, एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति जो धरा को मां कहती है, माटी को मां कहती है। हमारी जाति अलग हो सकती है लेकिन हमारी माटी एक ही है, एक ही है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। सारी दुनिया में संक्रमण आपदाओं का दौर चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है कि कल हम होंगे कि नहीं होंगे। सारी दुनिया में क्रूरता, हिंसा का वातावरण बना हुआ है, अलगाववाद, आतंकवाद एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है दुनिया। ये वातावरण है और आज सारी दुनिया की नजर एक देव धरा भारत और एक राष्ट्र पर आकर ठहर गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश होड़ बची है, किसके पास कितना मारक क्षमता के हथियार हैं, बम है, मिसाइलें हैं। कौन सा देश कितने मिनट में दूसरे देश को खत्म कर सकता है। और जिसके पास जितनी मारक क्षमता है उसको ताकतवर बताया जाता है कि यार ये शक्तिशाली है, इसके पास मारने का बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। लेकिन मारने वाला बड़ा नहीं होता। एक दूसरे को मारने की होड़ लगी है, एक दूसरे को मिटाने की होड़ लगी है। लेकिन एक दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र है, दुनिया में एक ऐसा देश है जो बचाने की बात करता है, जो जीवन जीने की बात करता है। एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति है जो जीवन बचाने की बात करती है, जीवन जीने की बात करती है। आज सारी दुनिया की नजर इसी धर्म, इसी संस्कृति पर है जिसको हम सनातन कहते हैं। आज हमारी परंपराओं को, मान्यताओं को केवल देखा ही नहीं जा रहा, दुनिया हमारी परंपरा और मान्यताओं पर शोध कर रही है। दुनिया हमारी उस संस्कृति पर चिंतन कर रही है और चिंतन में दुनिया ने पाया कि दुनिया के अंदर ये देवधरा भारत ही है जहां पर शक्तियां प्रत्यक्ष। आज सारी दुनिया देख रही है और देखती चली आई। अरे देखो इस भारत के गांव नगर में रोज सुबह से लेकर शाम तक हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा के तट पर करोड़ों जन नदी से प्रार्थना करते हैं। अब उसके लिए नदी है, नदी से प्रार्थना करते हुए करोड़ों
नदी से संवाद करते हैं। अब उसके लिए नदी है, रिवर है, लेकिन हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए वो प्रत्यक्ष शक्ति है। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को प्राप्त किया है। गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, तापी है। दुनिया कहती है नदियों का देश है, और हम कहते हैं शक्तियों का देश है। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को प्राप्त किया है। गंगा नदी, गोदावरी नदी नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष इस देव धरा में प्रकट हुई वो भगवती है, वो शक्ति है। आज यदि हम परिक्रमावासी से पूछते हैं, रोज पूछते हैं, आज भी मैंने डांटा, हम रोज पूछते हैं, बताओ किसको लेकर बैठे हो, बताओ किसको लेकर बैठा है परिक्रमावासी? भैया को लेकर बैठा है, बात को लेकर। लेकिन ये कोई परिक्रमावासी नहीं कहता कि पात्र में जल लेकर बैठे हैं। कोई परिक्रमावासी नहीं कहता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, भाव में वो क्या कहता, मैया को लेकर बैठे, मैया को लेकर चले हैं। पात्र में पानी को लेकर नहीं, भवानी को लेकर चले हैं। पात्र में जल लेकर नहीं, शक्ति को लेकर बैठे हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। हम शक्ति से संवाद करते हैं और शक्ति की निकटता में हम बैठते हैं। पानी को ले, पात्र में क्या है? जल है? नहीं, जल के रूप में शक्ति है। पात्र में क्या है? पानी नहीं, पानी नहीं रखा है। पानी के रूप में हमने वो भवानी को रखा है। भाव है, प्रकृति भाव प्रकट है। हम शक्ति को लेकर बैठे। परिक्रमावासी कहता है हम मैया को लेकर हम चल रहे, पानी को लेकर नहीं चल रहे, मैया को लेकर चल रहे, मैया को लेकर बैठे। मैया माँ मतलब वो शक्ति। और दुनिया कहती है ये तो नदियों से प्रार्थना करते हैं। देख रही है दुनिया, हाँ हम नदी से प्रार्थना करते हैं, हाँ हम नदी से संवाद करते हैं। हाँ यदि विघ्न बाधा और संकट आए तो हम अपनी माँ से, जिसको वो नदी कहते हैं, हम उसी माँ से प्रार्थना करते हैं। और दुनिया देख रही कि बताओ, एक नदी इनके विघ्न बाधा और संकटों का निवारण कर देती है। एक नदी इनके जीवन का आधार नहीं, इनकी प्रसन्नता और संपन्नता का आधार बन जाती है। ये सारी दुनिया को कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। ये सनातन, ये धर्म, ये संस्कृति आज सारी दुनिया को आकर्षित कर रही है। सारी दुनिया धीरे धीरे शोध चिंतन के बाद इस संस्कृति से जुड़ रही है, इन परंपराओं से जुड़ रही है, इन मान्यताओं से जुड़ रही है, जिसको हम सनातनी परंपरा हम ये और शक्तियां हमने प्राप्त की। नदियों के रूप में भी शक्तियों को प्राप्त किया। और हम ये हमारे लिए धरा और माटी नहीं है, हमारे लिए जीती जागती माई है। हम तो धरती को माँ कहते हैं। दुनिया में कौन होगा जो माटी को पूजता है और माटी को माँ कहता है? दुनिया में कौन होगा? और कहां होंगे वो लोग जो पेड़ों से, पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए मिल जाए? देखो हम गोवर्धन को, कामदगिरी, गिरनार, पहाड़ों पर पूछते हैं। पहाड़ों में अपने परमात्मा और ईश्वर को देखते हैं, उन वृक्षों में, पेड़ों में। आज एकादशी है, तुलसी सामने है, घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा है। कहां पेड़ पौधों से प्रार्थना करते हुए मिलेंगे? बोले दुनिया में केवल एक देश है, वहां मिल जाएंगे। बोले कौन है? बोले भारत है। गांव गांव में मिल जाएंगे पेड़ पौधों से प्रार्थना करते हुए। दुनिया बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि ये कैसी परंपरा है, कैसी मान्यता है। ये कभी पहाड़ों को पूछते हैं, कभी पेड़ पौधों को पूछते हैं। अरे हमने माँ को देखा, बहन को देखा, घर के आंगन में तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है।
और वो एक पौधे से, अब दुनिया के लिए पौधा है, घर के आंगन में तुलसी कोट में जल चढ़ाती है, पौधे को जल देती है, प्रार्थना करती है, और वही घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार हो जाता है। और वही घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा कई प्रकार की विभिन्न बाधाओं संकटों से घर परिवार को बचा लेता है। ये सामर्थ है। दुनिया ने बहुत बात में जब चिंतन किया, सोच किया, बड़ी उत्साहित हुई, अरे बोले पेड़ों में संवेदनाएं होती है, पेड़ सुनते हैं, दुनिया बड़ी आनंदित हुई। अरे सुनते हैं, संवेदनाएं होती है, तब तो ये सनातन धर्म और संस्कृति सदियों से युगों से पेड़ों से और पहाड़ों से हम पूछते, हम मृत को नहीं पूछते, जीवंत को पूछते। कल दुनिया बोले यदि नदी सुनती है, नदियों में एक दर्शन है जिसको हम हिंदू दर्शन कहते हैं, जिसको हम सनातन दर्शन कहते हैं। एक दर्शन है, एक दर्शन, और इसी दर्शन की आवश्यकता मनुष्य को है कि देखे जब वो धरा को, यही धरा है आज दुनिया। और देखना गुरु गोविंद के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को देखना, राम के चरित्र को जीकर बताया, माटी का मान, माटी से जुड़कर जीना सिखाया, और माटी की महिमा और माटी के महत्व को हर युग सदियों में बताया। इस माटी का मान करने वाला वही राम है, वही कृष्ण है, वही गुरु गोविंद है। माटी का मान करता है, बाखर खाने वाला आजकल ऋषि है, ठाकुर जी का व्रत बाखर नहीं करता है। हाँ, बाखर खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को भी खाता है, लीला करता है, और मुख में माटी को रखकर माटी का मान और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण में छिपे हुए ब्रह्मांड को दिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा सिर्फ है, सारे जगत को बताता है। ये कृष्ण चरित्र है, माटी का मान करता है, माटी के एक कण की जीवंतता को बताता है, और कहता है इसी धरा के लिए अवतार होता है मेरे गोविंद का, मेरे गोपाल का, इसी धरा के लिए। कभी वो पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, कभी को गिरिराज बताता है, कभी वो यमुना के तट पर लीला करता है। वही तो है कृष्ण, वही कृष्ण है। हम उसी राम का हम स्मरण करते हैं जो पिता के वचन से निकलते हैं और मन में रहकर जीना सिखाते हैं। मन में रहकर जीना सिखा दिया, वनवासी बता दिया। आज हम जब आदिवासी अंचल में वनवासी अंचल में जाते हैं तो हम बच्चों को हम बोलते हैं कि नहीं, यदि देखना है आदिवासी वनवासी का चरित्र और देखना है यदि गांव का और इस धरा का, इस भारत का चरित्र, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा रामचरित्र। रामचरित्र राम का चरित्र नहीं है, वो इस भारत का चरित्र है, इस राष्ट्र का चरित्र है, इस धरा का जीवन, वो धर्म है। राम जीता जागता धर्म है, चरित्र नहीं है राम का, ये तो राष्ट्र का चरित्र है। आज हम भी निकले केवल उन्हीं शक्तियों पर चिंतन के लिए कि जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्रूरता, हिंसा, अलगाववाद, संक्रमण, आपदाओं का दौर चल रहा है, सब मिटाने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का एक देश, एक भारत बचाने की बात कर रहा है, जीवन जीने की बात कर रहा है, सबको एक मिलकर चलने की बात कर रहा है हमारे अंदर। और वही धरा के लिए, जिस धरा को
लेकिन इस धरती के लिए, इस धरा के लिए हमें एक होना पड़ेगा। आज दुनिया इस धरा के लिए एक हो रही है और आने वाले समय में ये दुनिया एक धर्म, एक सनातन संस्कृति के लिए खड़ी हो जाएगी और एक हो जाएगी। एक धर्म, एक धरा और एक परिवार का किसी ने सूत्र दिया है कि किसी देव भूमि से प्रकट हुआ है जिसको हम भारत कहते हैं। हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है और एक दुनिया में ऐसा देश है जिसके गांव-गांव में आज भी तप ध्यान साधना हम करते हैं, लेकिन हाँ दुनिया में वो है जो आज भी लाखों करोड़ों जन रोज विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की भावना से हम ध्यान साधना करते हैं। क्यों? किसके कल्याण की भावना से तुम कार्य करोगे? जो तुम्हारा होगा। हमें संबंध पता है, हमें रिश्ता पता है, ये हमारा परिवार है, तो परिवार के कल्याण की भावना और परिवार को, इस विश्व को परिवार के रूप में देखने वाला एक दर्शन केवल यही है जिसको हम सनातन कहते हैं, धर्म, जिसको संस्कृत, ये सीधा विश्व हम बोलते हैं धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का बोलते नहीं। कौन करेगा? विश्व के कल्याण की भावना का दर्शन कहां मिलेगा? किस धर्म में मिलेगा? अरे प्रत्येक जीव के मान, यहां तो हम कंकड़ पत्थर पेड़ पहाड़ों से लेके माटी से लेके हर में अपना दर्शन उस चैतन्य का करते हैं। हमने दुनिया को बताया है कैसे इसके इन शक्तियों के साथ समन्वय को स्थापित करके हम बेहतर जीवन को जी सकते हैं, जीना सिखाया। हम तो दुनिया में वो है कि हम अपने राष्ट्र को भी मां के रूप में देखते हैं। कौन हो? हम रोज बोलते हैं स्कूल सब गए, हाथ खड़ा करना, कौन स्कूल गया? क्या पढ़ बैठे क्या? हाथ खड़ा करो। अरे पहली क्लास तो गए होंगे, गए, सुना होगा और एक बार तो बोला होगा। क्या? सब बोलना, यदि बोला हो तो बोलना, नहीं तो बोल रहे है ना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलना, भारत भारत। जिसने ना सुना हो ना बोला हो तो वो हाथ नीचे कर लेना, और यदि सुना है और कभी बोला है अपने जीवन में तो एक साथ बोलना, भारत। कभी तुमने सुना चीन? बोलो। हम किसी राष्ट्र का अपमान नहीं करते, नहीं तो हमारा तोड़ मरोड़ के वो मत दिखाता। हमारा भाव किसी को छोटा बड़ा करने का नहीं है, हमने कभी नहीं। लेकिन हमें परिवार बताता है कि अगर वो ये जो चल रहा है, ये तंत्र चल रहा है, लगा के बैठा है, उसको भी काट छाट के दिखा रहे हैं। दादा ऐसा बोल रहे, दादा ने ऐसा किया, ऐसा बोला, नहीं मेरा भाव छोड़ रहा है। मैं किसी देश का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूं। कभी सुना चीन, जर्मनी, बोलो माता की है, ब्रिटेन, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर आता है भारत अपने अंदर, तो ये कोई कल्पना नहीं है। यदि हम अपने राष्ट्र को मां के रूप में देख रहे, अरे दुनिया में जन्म देने वाली को मां कहा है, लेकिन एक ऐसा दर्शन है इस भारत का जो जीवन देने वाली को भी मां कहता है, और एक दर्शन हमारा है जो पालन पोषण करने वाली को भी मां कहता है। हमारे पास भगवान है, युग सभी साक्षी है, ये वही राष्ट्र है, ये वही देवधरा भारत है। जब दुनिया काल संक्रमण और आपदाओं का शिकार होती है, तो इस माटी में इतना अन्न पैदा होता है और हुआ है कि हमने विश्व का पालन पोषण किया है, हमने दुनिया को खिलाया है। ये कोई कल्पनाएं नहीं है, ये वास्तविकता है। और जो पालन पोषण करता है इसको भी तो मां के रूप में हम देखते हैं। जीना सिखाया है, ये वही राष्ट्र है, ये वही
जिसको हम सनातन कहते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है कि दादा वायु पर चल रहे हैं, थोड़ा सा चल लेते हैं, नहीं, ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उसी सनातन का सामर्थ्य है, ये उन्हीं शक्तियों की महत्वता है, उन शक्तियों का बल है जो वायु पर भी और जल पर भी चलना होता है। जीवन को यदि देखना है और देख रहे हो तो इस जीवन का केवल एक आधार है, वो है वो शक्ति, वो है वो मां, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज घर और गांव को उन्हीं शक्तियों पर चिंतन करना होगा। हमें आज अपनी उन संस्कृति, उन परंपरा और मान्यताओं पर चिंतन करना होगा जो सदियों से चली आ रही है, उन शक्तियों पर हमें चिंतन करना होगा। हमारे पास शक्तियां प्रत्यक्ष है और ऐसी शक्ति की आराधना में हम बैठे हुए हैं, ऐसी शक्ति की आराधना में बैठे हुए। बोले कौन सी शक्ति की आराधना में बैठे? बोले दुनिया उसको नदी के रूप में देख रही, और हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात वो भक्ति है। हमने नदियों के रूप में शक्ति को पाया, और ऐसी एक शक्ति नर्मदा के रूप में जिसकी हम आराधना और साधना में हम बैठे हैं। ये केवल जीवन का ही आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो जीव जगत और ब्रह्मांड का संचालन करने में आज भी अपना योगदान और भूमिका सुनिश्चित करती है। देखो हमारा लोग भी आ गया, बैठ अभी सब बैठ। एक शक्तियां, ये वो शक्तियां नहीं कि केवल जीवन का आधार है, ये शक्तियां जो हमें भारत को प्राप्त हुई है, ये आज भी जगत का और ब्रह्मांड का आधार बनी हुई है। ये प्रमाणिकता धीरे धीरे आज दुनिया के समक्ष आ रही है। नदी के रूप में दुनिया देख रही, लेकिन हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए वो भगवती है, वो शक्ति है। और हमें इस भगवती शक्ति जिसकी आराधना में हम बैठे हैं, और जिस परंपरा, सनातनी परंपरा और मान्यता कि नहीं, एक ऐसी नदी के रूप में शक्ति जिसकी परिक्रमा होती है। परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है, ये यात्रा नहीं है। परिक्रमा एक साधना है। साधना तो किसी भी देवी देवता की तुम करोगे, साधना में जीव का कल्याण छिपा है, साधना कल्याण करेगी। लेकिन परिक्रमा एक ऐसी साधना है जिसमें हम बैठे, जो केवल जीव का ही उद्धार नहीं करती, ये वो साधना है जो जगत का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और ये वो साधना है जो उसके कुल का उद्धार कर देती है। बोले कौन सी साधना है? बोले परिक्रमा है। ये वो साधना है जो अपनों के साथ जीना सिखाती है। ये वो साधना है जो केवल स्वयं से ही नहीं मिलाती, आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार की बहुत सारी साधना है। स्वयं से मिलना है, साधना करो, ध्यान करो, लेकिन ये इतनी सहज साधना है जिस पर केवल चलना है। एक ऐसी शक्ति जिसका केवल दर्शन, जैसे हमें बताया गया, नाम स्मरण। स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, राम का हरि का नाम लेते रहना, कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। हमें सत्य का स्मरण करना सिखाया। दुनिया के अंदर एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा धर्म है जो सत्य का स्मरण और सत्य का स्मरण करना सिखाता है, जो सत्य को ही ईश्वर और परमात्मा के रूप में पूजता है। सत्य का स्मरण, नाम स्मरण। ऐसे ही एक भगवती एक शक्ति है जिसका दर्शन, केवल इस भगवती के दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता, ये वो शक्ति है जो नदी के रूप में हम देख रहे। अरे नदी के रूप में हमें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है। ये नदियां नहीं है, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा, ये शक्तियां हैं। और ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है, ये वही शक्तियां हैं जो एक तरफ हमारे जीवन का संचालन
करती है, हमारे जीवन का आधार बनती है, हमारी व्यवस्था का आधार बनती है। और ये वही शक्तियां हैं जो समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। ये वही शक्तियां हैं इस देवधरा भारत के पास, जिसने हमें विश्व वंदनीय बना दिया। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व गुरु बना देती हैं। बोले भारत के पास कौन सी शक्तियां हैं? देखो, गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, नदियां नहीं, शक्तियां हैं। हमें तो गौ के रूप में भी वो शक्ति है जो प्रसन्नता और संपन्नता का आधार बन जाती है। ये शक्तियां हैं, और ये वही शक्तियां हैं जिनकी निकटता में आने से व्यक्ति देव तुल्य हो जाता है। ये वही शक्तियां हैं जिनके पार पर परमात्मा ईश्वर मिलता है और लीला करता है। ऐसी ये शक्ति नर्मदा, जिसके पथ पर चलना साधना कहलाती है। चले तो साधना है, और जाने अनजाने में कोई बैठ जाए तो आराधना है। दुनिया के अंदर एक ऐसा पथ, जिस पथ पर यदि कोई अनजान जाने अनजाने में भी चलेगा तो साधना कहलाएगी। जिस पथ पर चलने से देव प्रसन्न हो रहे, पिता संतुष्ट होते हैं, जिस पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये पथ व्यक्तित्व के निर्माण का है, ये पथ युग निर्माण का है। सही साक्षी है, बोले युग निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, ये चरित्र का निर्माण। जहां चलने से चरित्र का निर्माण हो जाता है, जिस पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, और जिस पथ पर जो चला है तो उसने युग निर्माण भी किया। और ये वही पथ है जो युग का संचालन करता है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमने युग संचालन देखा, युग निर्माण देखा। अरे देखो गंगा का पथ, आज हमें देखना होगा उस नर्मदा के पथ को, तो केवल जीव को ही नहीं चलाता। संचालन सिर्फ जीव जगत का ही नहीं, इस पथ से संचालन तो ब्रह्मांड का भी होता ही है। साधारण शक्ति, असाधारण शक्ति। हमें जानना होगा अपनी परंपराओं को, हमें जानना होगा अपनी मान्यताओं को, हमें जानना होगा अपनी संस्कृति को, हमें जानना होगा उन शक्तियों को जो सहजता से हमें जन्म से प्राप्त कर रहे हैं। हमें जानना होगा। ये साधना उन शक्तियों का परिचय कराती है। ये साधना उन मूल आधार शक्तियों की निकटता में जीना सिखाती है। ये साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है। ये वो साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, परिक्रमा है। और एक इस ब्रह्मांड में शाश्वत सत्य है। एक परमाणु से लेके इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी है, एक शाश्वत सत्य को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। क्या सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में कोई मंगल गुरु कितना ग्रह हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, या कोई भी आकाश का ब्रह्मांड में कोई भी चीज होगी, परमाणु से लेके ब्रह्मांड में एक शाश्वत सत्य को हम देख पा रहे हैं। सब एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और भूमंडल पे एक ऐसी शक्ति है जिसकी बड़ी उमंग उत्साह के साथ साधु हो, संत हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सब परिक्रमा कर। क्या है ये परिक्रमा जिसको हम साधना कह रहे हैं, जो हमारी परंपरा है? दुनिया देख रही है इस परंपरा से, हम देख नहीं रही। दुनिया एक सनातनी परंपरा और मान्यताओं से जुड़ रही है, और वो चल रही है, स्वीकार रही है। ऐसे हमें जानना होगा अपनी परंपरा। ऐसे ही है परिक्रमा। परिक्रमा मतलब एक चक्र लगाया, प्रदक्षिणा किया, एक स्थान से चले, पुनः उसी स्थान पर आए, एक चक्र पूरा हुआ, बोले उसकी एक परिक्रमा हो। ऐसे एक परिक्रमा हो, मतलब एक चक्र। आज देखो इस दर्शन को, जिसको हम सनातन दर्शन बोलते हैं, जिसको हम हिंदू दर्शन बोलते हैं। हिंदू जाति नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू वो सभ्यता है जिसने दुनिया को जीना सिखाया। आज वो पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं, संस्कृति लेकिन अलग नहीं हो सकती। संस्कृति एक ही होगी राष्ट्र की। ध्यान, जाति पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं। हम जातियों में हम अलग अलग खुद को देख सकते हैं, लेकिन माटी हमारी एक है, ये ध्यान रखना।
धरा एक है, धर्म एक है, संस्कृति एक है और परिवार भी एक ही है। परिवार दो नहीं होते, एक होता है। और हमने सूत्र दिया वसुदेव विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। ये है दर्शन हमारा, ये है दर्शन। प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना को हम रखते हैं, ये है दर्शन। सबसे मिलने की बात करते हैं, दर्शन है। और सबको अपना मानते हैं और अपना मानकर अपना सर्वस्व उसको निछावर कर देते हैं, ये दर्शन है हमारा। आज तो हमें ये समझना पड़ेगा, परिक्रमा मतलब चक्र। अब दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी क्या बोल रहे हैं कि जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है। एक चक्र हम बोलते हैं जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र, चक्रीय प्रणाली है। आज विश्व जगत मान चुका है ये जीव जगत ब्रह्मांड एक चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है जीव जगत ब्रह्मांड। ये है दर्शन हमारा, ये है सनातन का दर्शन। देख अपने दर्शन को। आज दुनिया ने बहुत बाद में पता किया कि ये चक्रीय प्रणाली है ब्रह्मांड, सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। जिसकी आराधना में बैठे आने वाले समय में ये वो ही नर्मदा के पथ होंगे, गंगा के पथ होंगे, जहां देश के नहीं दुनिया के अनुसंधान करता आएंगे और जीव जगत ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। कारण मूल में तो यही शक्तियां हैं जो देवधरा भारत में प्रकट हुई, जो आज भी ब्रह्मांड का संचालन करती है। ये वो शक्ति है जो गांव-गांव में बोलते प्रलय महाप्रलय में जिसका अंत नहीं हो, बात हम बता रहे हैं। हम जो भी रचना निर्माण देख रहे हैं, इसको संक्षिप्त में देखना, समझ रहा, जो भी निर्माण रचना संचालन हम जीव जगत ब्रह्मांड में देख रहे हैं, यदि रचना देख रहे तो सूत्र होगा और यदि संचालन देख रहे तो सूत्र होगा। बिना सूत्रों के कोई रचना, कोई निर्माण, कोई संचालन नहीं हो सकता। तो फिर सूत्र कहां से आए? जैसे गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र। गुण सूत्रों से रचना हुई, रक्षा सूत्रों से जीव जगत ब्रह्मांड बना, ब्रह्म सूत्रों से संचालन हो रहा है। तो फिर सूत्र कहां से आए? दुनिया अभी खोज कर रही है ये जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया होगा, और कण आ गया तो सूत्र कहां से? ये वो शक्ति है, ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिसको नर्मदा कहते हैं। शिव की देह से जिसका प्राकट्य हम बोल रहे हैं, कन्या के रूप में ये आदि शक्ति भगवती का प्रकटीकरण है जो सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये वो आदि शक्ति है। अभी दुनिया खोज कर रही है कि चलो जैसे जैसे रचना हो गई, निर्माण हो गया, ये चक्र में स्थित कैसे किया, ये चक्रों का निर्माण कैसे हुआ, और निर्माण भी हो गया तो चक्रों को गति कहां से आई? परमाणु से लेके ब्रह्मांड सोच चल रहा है, ये गति कहां से आई? सोच चल रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कण कहां से आया? और एक देखिए सनातन दर्शन हजारों वर्ष पहले शोध हम करके बैठे हैं और हम सोते हुए, अरे दुनिया जाग रही है, देखो कहां से ये गति कहां से आई? ये गति है, अरे ये वो आदि शक्ति भगवती है जिसको हम नर्मदा के रूप में देख रहे हैं, जो एक परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड और चक्रों को गति प्रदान करने वाली यही भगवती है। यही भगवती है जो गति को प्रकट करती है, यही है। अभी दुनिया सोच कर रही है गति कहां से आई। चलो ठीक है, सब कुछ है, ये ब्रह्मांड में संचालन हो रहा है, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, तो फिर चक्रों का समन्वय संतुलन कैसे बनता है? लाखों करोड़ों वर्ष हो गए जगत को, ब्रह्मांड को, पृथ्वी को, लाखों करोड़ों वर्ष हो गए और सब करोड़ों वर्षों से परिक्रमा चल रही है। अब साइकिल चल रही है, इस चक्र का समन्वय और संतुलन बनाने वाली भी तो शक्ति होगी। अभी वो रहस्य, वो पर्दा उठा नहीं, आने वाले समय में उठेगा कि कैसे। देखो देवधरा भारत के पास वो
कौन सी शक्तियां प्रकट हुई जो आज केवल जीव जगत का नहीं ब्रह्मांड का आधार बनी हुई है। ये वही शक्तियां हैं जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। ये वही शक्ति है जो चक्रों को जागृत करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। हम तो बोलते भी है, हमने तुम्हारा दीदी माँ को बोला, हम घर परिवार को बोलते। मैंने कहा वो ठाकुर जी के हाथ में सुदर्शन का क्या, अरे मुस्कुराओ ना, सुदर्शन चक्र रहता ना, उस चक्र को गति है ना उसमें, तो उस सुदर्शन चक्र को गति देते हुए भी हम इसी भगवती को मैंने देखा। ये उस चक्र, दुनिया में ब्रह्मांड में कोई ऐसा चक्र नहीं जो इस आदि शक्ति भगवती ने उन चक्रों को गति प्रदान न की हो। ये तो गति को प्रकट करने वाली भगवती है। और ये वही है जो एक तरफ गति भी प्रदान करती है, और ये वही है जो समन्वय और संतुलन को बनाती है। इसीलिए हम परिक्रमा करते, कारण परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों को जागृत करती है। आज चक्रों को जागृत करने के लिए हमारे युवाओं को बहुत मेडिटेशन और ध्यान साधनाएं सिखाई जाती है। सबसे सहज योग है परिक्रमा, चक्रों को जागृत करने का, चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाने का। ये परिक्रमा बड़ा सहज योग है। ये वो साधना है, लकड़ी में अग्नि है, सब जानते हैं, लकड़ी को जलाना पड़ेगा तो प्रकट होगी। ऐसे ही ये वो साधना है जो देह में छिपा वो देव है। ये साधना उस देवत्व को प्रकट कर देती है। युग सदी साक्षी है, जो इन पथ पे चला है वो बना है, और ऐसा बना है कि उसने घर परिवार समाज के लिए अपना योगदान और भूमिका को सुनिश्चित किया। बात युग के संचालन की हो या बात युग के निर्माण की हो, ये युग निर्माण के पथ है, ये व्यक्तित्व के निर्माण के पथ है। और देखना है भगवती शक्ति। एक और कल अपन धारेश्वर में थे, है ना, कहाँ थे? धारेश्वर से पास हम बात। देखो ये द्वार पर शंकर को कंकर शंकर है। बोले किस द्वार का? बोले नर्मदा। कंकर शंकर है। शंकर उसी शिव को कब बोला? हमें पढ़ा लिखा नहीं, तुम समझ लेना। आचार्य लोग बैठे उसकी पुष्टि कर देते। क्यों? कारण ये वेद गर्भ है, इसको नर्मदा बोलते हैं। गायत्री को क्या बोलते हैं? वेद माता। और नर्मदा जिसके द्वार पर हम अध्ययन साधना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कौन है? वेद गर्भ, जिसके गर्भ से वेद प्रकट हुए। ये रत्न गर्भ है, जिसके गर्भ से असंख्य नर्मदा। एक ऐसी शक्ति जो द्वार पे शंकर को रखती है, देखा शंकर को। एक ऐसी शक्ति शिवलिंग, महादेव के स्वरूप का पूजन नहीं करते हम, क्या करते? प्रतीक का पूजन करते। शिवलिंग, शिवलिंग उस शिव शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। अब देखना, एक केवल शक्ति है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गांव घर बैठा है, बताओ कौन सी ऐसी शक्ति है जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है? केवल एक इस भूमंडल के अंदर है, नर्मदा। और एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्य शिवलिंग का निर्माण करके प्रकट कर दिया, और अभी भी करती चली जा रही है। ध्यान देना, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, और जो इस देवी भगवती के पथ पर चलता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, चलकर देख, चलकर देख, चरित्र का निर्माण होगा। चलकर देख, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो चला है उसका हुआ है। इस पथ का पथिक बनना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती, और पथ पर जो चले सो व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण करती। द्वार पर इसको खड़ा करती, शंकर को खड़ा करती। प्रमाण है आचार्य के रूप में देखा। देखो आदि गुरु शंकराचार्य,
प्रमाण है। और शंकर किसको बोला? कल्याण को करने वाला शंकर, वही शिव शंकर हो गया। कब? जब वो कल्याण करता। कंकर एक एक दुनिया के अंदर केवल नर्मदा के पथ के कंकर हैं, जिन्हें अब शंकर के रूप में दुनिया पूछती है। क्यों? कारण वो एक एक कंकर वो जीव जगत के कल्याण की सामर्थ्य रखता है। और ये हमारा दर्शन तो कहते ही है सनातन। जर्मनी और रूस, जर्मनी के कुछ वैज्ञानिक आए थे 15-20 साल पहले और फिर गए, देखना विदेशियों का शोध बता रहा हूं। तुम जो उनकी आकर्षित होते हो माया से, विदेशियों का शोध बता रहा हूं, जिन्होंने अपनी संस्कृति पर रोक दिया। उन्होंने पाया इस नर्मदा के पथ पर, हम तो कहते हैं एक एक कंकर जीव का नहीं जगत के कल्याण करने में सामर्थ्य रखता है, और हम कल्याण को करने वाले को शंकर कहते हैं। सीधा है। जर्मनी के कुछ शोधकर्ता आए और उन्होंने पाया कि इस भूमंडल पे सिर्फ एक नर्मदा, एक नदी ऐसी है, चमत्कारिक नदी है, जिसकी कण कण में असीम दैवीय ऊर्जा, जिसको हम बोल रहे हैं, वो बोलते सकारात्मक ऊर्जा। जैसे अपने गांव में घर में नजर न लगे तो क्या लगाते? नींबू मिर्ची लटका देते। ध्यान देना, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करें तो नींबू मिर्ची वगैरह। बच्चों को नकारात्मक शक्तियां ना छुए तो हम ताबीज में उदी को भर देते हैं, और या कोई मंत्र को लिखकर वो है। ये अंधविश्वास नहीं, प्रमाणित है। लेकिन जर्मनी देखते, हम कह रहे हैं जर्मनी के कई घरों में क्या देखा? नर्मदा के कंकर और नर्मदा की रेत को थैली में रखकर वो अपने द्वार पे रखते हैं, घर में रखते हैं। उनका मानना है कि नर्मदा की रेत या कण यदि आप घर में रखोगे तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, नेगेटिव एनर्जी को वो पॉजिटिव एनर्जी में बना देती। ये विदेशियों का, हमारी परंपरा रही है। उन्होंने ये भी माना कि यदि कोई गंगा नर्मदा का जल अपने घर में रखता है या लेके चलता है, जबकि तुम थोड़ा ध्यान दो, पूर्व में तुम्हारे पितर पूर्वज गंगा नर्मदा का जल लेके चलते थे। इस देवधरा भारत के गांव गांव में, घर घर में गंगा और नर्मदा का जल घर में होता था। ये है दर्शन। क्यों रखते थे गंगा जल, क्यों रखते हैं नर्मदा जल घर में? जो सनातन, जो इस हिंदू संस्कृति में जन्मा है, इस भारत में जन्मा है, जो इस माटी और इस संस्कृति को मानता है, उसके एक एक घर में तुम गंगा जल नर्मदा जल देखोगे। आज भी हाथ खड़ा करना किस किसके घर में रखा है, ये देखिए, ये है सनातन। देख लो, हालो, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता। इस धर्म में उदाहरण तो ऐसे है कि कई वर्ष लग जाएंगे बैठे बैठे उदाहरण देते। तो हम तुम्हारे दीदी माँ को बोल रहे हैं, हम धर्म का उदाहरण देने के लिए नहीं निकले। अब तो समय आ गया कि धर्म को उदाहरण करो और खुद ही उदाहरण बन जाओ। अब उदाहरण देने का समय नहीं है। गुरु और गोविंद की वाणी को उदाहरण कर और खुद उदाहरण बन जा। अब तो उदाहरण देने का नहीं, उदाहरण बनने का समय है। सीधा है कि हम धर्म को उदाहरण करना सिखाते हैं। एक ने बोला, दादा आप क्या बताते? मैंने कहा कुछ नहीं, धारण ही करना है। जैसे शरीर कारण बन जाता है, शरीर भी धारण होता है, हर आत्मा धारण करती है इसको। ऐसे ही अब समय आ गया कि अब बात उदाहरण नहीं देंगे, सीधा है धारण करेंगे और उदाहरण बन जाएंगे। बोलेंगे नहीं, जो अपने जीवन को देखेगा तो समझ जाएगा ये किस संस्कृति और किस धर्म से आता है। सीधा है, बोलना नहीं है, सीधा है। बस यही प्रार्थना है। खूब आनंद के साथ आज खेड़ी घाट पर है, परिक्रमा वासियों को एक याद आता गौरीशंकर महाराज का, बाबा का। बाबा को परिक्रमा किया करते थे, उन्होंने 11, 12, 13 परिक्रमा किया। पहली परिक्रमा मार्केट ने नहीं किया, इस कलिकाल में परिक्रमा उन्होंने किया।
चले कभी अपने को भी कांटा लग जाता है तो अपन निकाल लेते हैं। एक बार बाबा को कांटा लगा और ऐसा कांटा लगा कि रक्त जो है वो चलते चलते निकलने लगा। भक्त प्रेमियों ने रोका बाबा को, गौरीशंकर महाराज को, हमसे नाम लेके नहीं बनता बाबा, अच्छा वो है। बाबा को रोका, बोले बाबा कुछ पैर में लगा है, आपके पैर से रक्त निकल रहा है, थोड़ा दिखाओ। अरे बोले ठीक है। देखा तो कटा हुआ भी था, काले टुकड़ी में पत्थर भी रहते हैं, माई के पत्थर तो कभी कट जाते हैं। बाबा का पैर कटा भी था और एक कांटा लगा भी हुआ। बोले बाबा कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लगा हुआ है। बोले निकाल देते हैं, नहीं तो ये रक्त जो है बंद नहीं होगा। बोले कि नहीं, उन्होंने नहीं निकाल के दिया। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले तुम देखो इसके पथ पर चल रहे हो। हरिपावासी ध्यान दिया, क्या बोला गौरीशंकर महाराज ने? तुम देखो किसके पथ पर चल रहे हैं। बोले हाँ। बोले इस पथ पर यदि कष्ट आया या कुछ लगा है या कुछ भी मिले, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए, और यदि कांटा लगा है इस पथ पर तो वो निकालेगी भी वही। इस पथ पर चलते चलते यदि हमें इतना, तो कभी कभी अपने को भी कष्ट होता है, कुछ परेशानी आ जाती है। इस पथ पर जो भी आए, ये पथ साधारण नहीं है। प्रारब्ध पूर्व में किए गए संचित कर्म, कोई अगर अनुष्ठान नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन हम एक जरूर पथ बता सकते हैं। ये वो पथ है नर्मदा का जहाँ चलने से प्रारब्ध कट जाते हैं। ये वो पथ है वो माँ भगवती का जहाँ चलने से पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है। ये वो पथ है माँ भगवती का जहाँ चलने से वो कितना ही स्वार्थी हो परमार्थ से जुड़ ही जाता है। तो तीन चीज हो गई, कितना प्रारब्ध प्रकट जाएगा, पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा, और कितना ही स्वार्थ लेके चला हो व्यक्ति बस चलता रहे इस नर्मदा के पथ पर, परमार्थ से वो जुड़ ही जाएगा। सत्य प्रमाण क्या हो सकता? बस जीवन में तीन चीजें ध्यान रखना, तीन चीजें ध्यान रखना। तुम्हारे जीवन में जितनी पवित्रता होगी और तुम्हारे जीवन में जितनी स्पष्टता होगी मन वचन कर्म, ध्यान देना। जीवन को यदि सहज करना है और जीवन को यदि सफल करना है, तीन चीजों पर रोज ध्यान दिया करो। मैं बच्चों से रोज बोलता हूं, क्या? पवित्रता का ध्यान रखना, स्वच्छता का, शुद्धता का। पवित्रता रहेगी तो तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी। और जब पवित्रता और एकाग्रता और स्पष्टता बढ़ती है तो तुम्हारे जीवन में वास्तविकता आएगी। और जितना जीवन में तुम्हारी वास्तविकता होगी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अब बड़े विदेशी संस्कृत की शिक्षा देने लगे, अपन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और वहां मैं देख रहा हूँ अमेरिका जर्मन उसमें संस्कृत पढ़ा रहे हैं। देखो उल्टा हो रहा है। वो यूके से आता है, अमेरिका से आता है, मतलब आता है, पैंट शर्ट जींस टी शर्ट उतार देता है और सनातनी वेशभूषा में धोती गमछा लपेट के ठंडा मथुरा काशी की गलियों में घूमता है। और देखो अपन पैंट शर्ट जींस पहन के, बात नियम की नहीं है, बात आचरण की है, मर्यादा की है। इस देवधरा भारत में शक्तियां प्रत्यक्ष है। मठ में बैठी, मंदिर में बैठी, घाट घाट पर बैठी है। बात हमने, अरे उसके पास बहुत अच्छा है, हम उसका पहना हुआ है, उसकी संस्कृति है, कोट पहनना, जीन्स टी शर्ट पहनना, ठंडक ज्यादा होती होगी तो टाइट पहन लेता है। हमारा है बिना कटा हुआ, बिना सिला हुआ लपेटते, और जब धोती लपेटते हैं और ध्यान साधना करते थे तो देवता लिपट जाते थे, अपने मिले। अब तो अपने नहीं मिल पा रहे, ये अंग्रेजों का पहनावा बना करो। ध्यान
कर दो। हमने उनको भी देखा, यूके को, अमेरिका को, जर्मन को, जब मथुरा, वृंदावन, नर्मदा, गंगा, यमुना के तट आते हैं तो लैंड जैसे ही करते हैं वैसे ही उनके पैंट, जीन्स, टी शर्ट उतर जाते हैं और वो सनातनी वेशभूषा में आ जाते हैं। ये है दर्शन, और ये कोई कल्पना नहीं। एक बच्चे ने बोला कि दादा धोती क्यों पहने, पैंट में क्या हो जाएगा? मैंने कहा बेटा चक्रों द्वारा ही संचालित हो रहा है, ध्यान करोगे, साधना करोगे, जब में बैठे हो प्रकृति से, ब्रह्मांड से तुम्हारा सीधा प्रार्थना ध्यान में सीधा जुड़ोगे आरती में उन शक्तियों से। और यदि नाभि के नीचे कटा हुआ, सिला हुआ तुमने पहना हुआ है तो वो ऊर्जा का अवरोध पैदा करेगा। जितना तुम्हें शक्ति का संचार तुम्हारे अंदर होना है ध्यान साधना के दौरान, वो तुम्हें होगी नहीं। क्यों? कारण तुम सिला हुआ, कटा हुआ पहन रहे। तो हमारे धोती लपेट लेते, धोती, गमछा, बिना कट लगा हुआ, बिना सिला हुआ, वो अवरोध पैदा नहीं करता। तुम गौर करना, जब धोती पहन के 8वीं दक्षिण भारत जाना, किसी मठ मंदिर में तुम्हें पैंट, जीन्स, टी शर्ट पहने हुए पूजा पाठ करते हुए किसी को बताओ तो बताओ। इसलिए हमारे मठ में, ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, मठ में, मंदिर में, चाहे वो तुम्हारे गांव का ही मंदिर क्यों ना हो, जब तुम्हें मालूम है पूजा के लिए जा रहे हो, जब तुम्हें मालूम है अनुष्ठान के लिए जा रहे हो, जब तुम्हें मालूम है तुम घाट पर जाते हो, तो घाट पर पानी को देखने नहीं, घाट पर भवानी को पूजने जाते हैं। परिक्रमावासी पात्र में क्या रखते? जल रखते, शक्ति लेकर रखते, पानी लेकर थोड़ी ना निकले, भगवान को लेकर निकले। घाट पे किसका दर्शन करने के लिए? पानी का, जल का, बहते हुए पानी का नहीं, चलती हुई भवानी का। हमें मर्यादाओं में आना पड़ेगा हमारे पूर्वजों से। एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, लेकिन आगे क्या लगा? मर्यादा। मर्यादा में कवच का काम करेगा। तुम बस मर्यादा में बैठना सीख जाओ, और जब ध्यान, साधना और धर्म के लिए निकलो, यज्ञ अनुष्ठान के लिए निकलो, तो शादी विवाह में थोड़ी ना जा रहे। जब पता है कि धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे हैं तो भैया घर से ही धोती गमछा निकलो, तो गांव गांव नगर में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अपन सनातनी है, अपन हिंदू है। नहीं, चरित्र बोलेगा घर से निकले हैं शक्ति को, देवताओं को पूजने के लिए। मठ और मंदिरों में, अपने गांव नगर में भी निकलो, और जब पता है कि पूजने के लिए निकल रहे हैं तो सनातनी वेशभूषा में आप निकलो, पैंट, जीन्स, टी शर्ट में मत निकलो। काम करने के लिए या शादी विवाह पार्टियों में ठीक है, तुम वो करके जाओ, हमें उसमें नहीं। हम तो केवल इतना हम बोलना चाह रहे हैं कि ध्यान, यज्ञ अनुष्ठान में, मठ मंदिरों में, गांव गांव में और घाट पर भी आओ। और पता है नर्मदा जी का दर्शन करने आए हो तो मैं तो तटवासी से भी बोलता हूँ कि काय के लिए आए हो? घाट पर किसको देखने आए हो? मां को, शक्ति को, किसको पूजने आए हो? तो फिर ये पैर, अरे सोने से पहले कोई नहीं कहता और तुम वस्त्र उतार लेते हो। यही दिन में पहने हुए कपड़े तेरे रात में सोने से पहले कोई उतारेगा? कौन बोलता है? इतना ध्यान देता है। लेकिन जब देवी देवताओं का पूजन का, पाठ का, ध्यान का बारी आएगा तो नहीं उतरते। ये भी विडंबना है। हम समझे इसको। मैया का पूजन करते हैं, आज बहुत भक्ति देवो भव दरबार है, दादा का दरबार है। तुम्हारा दीदी मैंने बोला कि नहीं दरबार नहीं है, हमें तो घर समझ में आया, वास्तविक है। तुम अपने घर में हो, माँ के द्वार में, दादा का दरबार जिसको बोला जा रहा है वो वास्तविक में घर ही है। तुम अपने घर में ही, परिवार में ही हो, इसके अलावा हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमें ऐसे जीना है कि हमारे जीवन को कोई देखे तो वो जीना सीख जाए, है ना?
नर्मदा मैया की। आप देखो तुम्हारे बीच में ऐसे ही है।